गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम। और हम जो यूनिट पढ़ रहे थे, लास्ट यूनिट है वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेचर। तो 7th यूनिट है वो, और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं 7.4। वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। कल हमने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन, और आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट है 1981। वो क्या बोलता है वही पढ़ते हैं हम आज। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 जो है, इसके अगर हम देखेंगे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जितना जितना इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, तो उतना उतना जो प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपना जो भी गैसेस वेस्ट है वो एकदम से हवा में छोड़ती हैं और एयर को पोल्यूट करती हैं। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो होते हैं जो अनट्रीटेड रह जाते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ ने ऐसे इक्विपमेंट्स ना लगाए हो, ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाए हो अपनी इंडस्ट्रीज़ में, फिर वो एकदम से हवा में चले जाते हैं और हवा को क्या कर देते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो आजकल ये बहुत ही ग्रोइंग प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से सीरियस थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। क्योंकि हम तो इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, यही हवा हमें पीनी है, पर इसमें अगर यही जहरीली गैसेस फैल गई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हैं, उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन के जो भी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही बड़ा नुकसान है। अगर एयर क्वालिटी को प्रिजर्व करना है, बचाना है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए फिर एयर पोल्यूशन एक्ट जो है वो लाया गया, ताकि वो एयर को बचा सके ऐसे हार्मफुल, ऐसे डेंजरस गैसेस से। ये जो एक्ट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में, जो स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये एक्ट जो है फोर्स में आया 16 मई 1981, तब ये एक्ट इंडिया में बना है। ठीक है, इंडिया में एप्लीकेबल ये तब हो गया 16 मई 1981। ये 7 चैप्टर्स इसमें हैं और 54 सेक्शंस, जो पूरा गवर्न करता है, पूरे सिस्टम को गवर्न करता है। और उसके अंडर जो भी चीज़ें हैं, जिसके जो पावर्स हैं, जिसके जो भी फंक्शंस हैं, वो काम कर सकता है। और पेनल्टीज़ क्या लगेंगी अगर वो इन रूल्स और रेगुलेशंस जो इस एक्ट में होंगी उसको वायलेट अगर कोई करता है, तब क्या होंगी। तो ये सारे इन्हीं चैप्टर्स और सेक्शंस में पूरी तरह से क्लैरिफाई किया गया होता है। ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 जो है, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट करना है बोर्ड का, वो बोर्ड जो प्रिजर्वेशन करवा सके, कंट्रोल कर सके एयर पोल्यूशन को। पहले मतलब बोर्ड बनाना है, सेंटर या स्टेट बोर्ड दोनों बनाते हैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट करना है बोर्ड, क्योंकि आगे बोर्ड ही फंक्शन करवाएगी, तो इसीलिए पहले बोर्ड बनाना है। और इसका ये भी एक एक्ट का एक और ऑब्जेक्टिव है कि ये क्वालिटी अफेयर जो भी एयर क्वालिटी जो भी है उसको मेंटेन करे, क्योंकि मकसद तो इस एयर पोल्यूशन एक्ट का यही है कि एयर क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करें, उसको ख़राब ना होने दें। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि अगर एयर पोल्यूशन को बचाए, प्रिवेंशन करे, और अगर हो गया है एयर पोल्यूशन तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सके, वो टेक्निक्स क्या हैं वो इसमें डिफ़ाइन की गई होगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। अब जब एक्ट के अंडर जो बोर्ड बनाए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड जो बनाया गया होगा, उसका क्या फंक्शन है। उसका फंक्शन ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है किससे रिलेटेड, जो हवा से रिलेटेड, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, उस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, हम उस हवा को गंदा होने से बचा कैसे सकते हैं, हवा अगर गंदी हो गई है फिर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। तो वो ये एडवाइस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कौन देती है, सेंट्रल बोर्ड देती है। और ये और क्या करती है, ये टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब स्टेट बोर्ड जो होते हैं, हर एक अपना स्टेट में अपना अपना बोर्ड होगा,
तो ये सेंटर बोर्ड उनको टेक्निकल असिस्टेंस देती है ताकि वो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो, रिसर्च करनी हो, इस एयर पोल्यूशन से रिलेटेड किस तरीके से बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को, उससे रिलेटेड अगर कोई भी मदद चाहिए होती है स्टेट बोर्ड को तो सेंटर बोर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है, वो टेक्निकल असिस्टेंस स्टेट बोर्ड को वो देता है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिसर्च करनी है एयर क्वालिटी से रिलेटेड, तो सेंटर बोर्ड पूरा अपना टेक्निकल असिस्टेंस, पूरी मदद देता है। और है कि ये जो सेंट्रल बोर्ड है ये ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्लान करता है ट्रेनिंग उन पर्सन्स की जो इन प्रोग्राम्स में, कौन से प्रोग्राम्स जो प्रिवेंशन करवा सके, कंट्रोल कर सके एयर पोल्यूशन को, उससे रिलेटेड जो होता है लोगों को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से प्रोग्राम्स हम अडाप्ट करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उनको ताकि वो आगे जाके एयर पोल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल में मदद दे। ठीक है। और जो सेंट्रल बोर्ड है ये गाइडलाइंस फिक्स करता है, ले डाउन करता है गाइडलाइंस। उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है कि कितना परमिसेबल है कोई सब्सटेंस हवा में और कितना नॉन परमिसेबल है कोई भी सब्सटेंस हवा में। ठीक है। मतलब वो लिखते हैं कि ये इतना सब्सटेंस डाल सकते हैं हवा में जिसकी वजह से हवा फिर कल को गंदी नहीं होती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हवा में नहीं डाले जा सकते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए ये जो सेंट्रल बोर्ड है ये पूरा लिस्ट बनाता है, ये गाइडलाइन बनाता है कि ये इतना अमाउंट में जा सकता है, इसके एक्सटेंड हो गया तो ये एयर क्वालिटी को ख़राब कर देगा। ठीक है। और ये लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश करेगा ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट हो, एयर क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो कंडक्ट कर सकता है वहाँ लेबॉर्ट्री में जाके। या लेबॉर्ट्री ऐसी होते हैं जो हवा को एकदम से डिटेक्ट कर सकती है कि इधर की हवा कैसी है, उधर की हवा कैसी है, हवा को टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश करता है, उसमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन ये है। अब फंक्शन है स्टेट बोर्ड का, हर एक अपने अपने स्टेट में अपना अपना बोर्ड है। तो ये जो स्टेट बोर्ड का फंक्शन है, इट इज़ एन एडवाइजरी एंड रिकमेंडेटरी बॉडी होती है। ये भी एडवाइस करती है, रिकमेंडेशंस देती है। तो ये किसको रिकमेंडेशन देगी, किसको एडवाइस करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। जैसे सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को करती थी, उसी तरीके से जो स्टेट बोर्ड है ये कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस, एडवाइस ये स्टेट गवर्नमेंट को देती है उन मैटर्स के ऊपर जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर को किस तरीके से प्रिवेंट कर सके, पोल्यूशन से कंट्रोल कैसे करवा सके, उनसे रिलेटेड जो भी सलाह होती है, अच्छा कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोई भी टाइप की, लोगों को ट्रेनिंग कैसे करते हैं, अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, सर्वे कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ का सर्वे कैसे कर सकते हैं, इस सब से रिलेटेड एडवाइस, रिकमेंडेशंस देती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी मैटर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होता है, चाहे उसमें प्रिवेंशन हो, कंट्रोल हो, हर एक चीज़ से रिलेटेड। और ये काम करती है इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल बोर्ड। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड के साथ मिलके ये काम करती है। और सेंट्रल बोर्ड के साथ मिलके, जैसे सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन मैंने बताया था आपको कि वो ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग लोगों की जो इस प्रोसेस से रिलेटेड हैं, एंगेज्ड हैं, जो किस प्रोसेस से रिलेटेड जो प्रिवेंशन कर सके, कंट्रोल कर सके एयर पोल्यूशन को। तो सेंटर और स्टेट जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके ये लोगों को ट्रेन करवाते हैं, उन लोगों को ये नॉलेज देते हैं कि एयर पोल्यूशन है क्या, किस तरीके से एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं, कंट्रोल करवा सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं वो ट्रेनिंग कैंप कुछ पर्सन्स को, ताकि वो आगे जाके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है। और ये क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ पे इतनी ये होता है कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ पॉसिबिलिटी है पोल्यूशन का, तो उन एरियाज़ में जाके ये इंस्पेक्शन कर सकता है स्टेट बोर्ड। तो वहाँ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज़ में इंस्पेक्शन का काम ये करता है। और ये भी कुछ ले डाउन करता है स्टैंडर्ड्स कि कितना इमिशन एयर पोल्यूटेंट होना चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री
हवा में डालती भी है पोल्यूशन, तो कितना ज़्यादा एमिशन हो सकता है, कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो ये ले डाउन करेगी, लिखेगी 1 पॉइंट इतना या 2 पॉइंट जितना भी होगा जो परमिसिबल हो सकता है और जितना एयर क्वालिटी उसको बर्दाश्त एयर जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। तो ये भी ले डाउन करेगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई स्टैंडर्ड, क्योंकि इसने उधर सर्वे किया हुआ होता है। अब जो स्टेट और सेंटर बोर्ड जो हैं, इनके जो पावर्स हैं दोनों के मिला के ही देख लेते हैं हम क्या हैं पावर्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। मतलब यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, अब हमें उधर उस एरिया में कंट्रोल करवाना है, तो उस एरिया को पूरा डिक्लेयर कर देना है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। ठीक है, अपने ऑफिशियल गैजेट में वो लिख सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, इन कंसल्टेशन विथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये दोनों बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और किसी भी एरिया को जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, जब भी वो टेस्ट करते हैं उधर की एयर क्वालिटी, जब भी वो सर्वे कर रहे होते हैं और वो देखते भी हैं कि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, जब वो ये सब चीज़ें करते हैं तब वो उस एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उनके पैरामीटर के हिसाब से वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो उस एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल गैजेट में लिखते हैं और फिर उस एरिया के ऊपर काम होता है। वहाँ पे फिर पूरा अच्छे से कंट्रोल, उसको प्रिवेंट कैसे करना है उस एयर पोल्यूशन को उस एरिया में, तो फिर उसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो ये पावर है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, इन बोर्ड्स का, कि ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन बोर्ड के साथ मिलके काम करती है और किसी एरिया के को भी डिक्लेयर कर सकती है वो। और दूसरा है कि ये किसी भी यूज़ जो है फ्यूल का, ये उसको बंद करवा सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, या कोई भी ऐसी अप्लाइंस का यूज़ करना उसको बंद कर सकती है जिसकी वजह से उस एरिया में पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, किसी भी एरिया में अगर किसी फ्यूल के जलने की वजह से या किसी भी अप्लाइंस की वजह से, यूज़ करने की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है तो ये उसको बंद करवा सकती है। ठीक है, इसके पास, बोर्ड के पास क्या होता है कि पावर होता है कि ये स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेगी कि कितना एयर पोल्यूटेंट बाहर एयर में जा सकता है, ये लिखेगा। जैसे गाड़ियाँ जहाँ बहुत ज़्यादा रश है, सिटीज़ में आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल्स बहुत सारा चलती है, तो इसके पास, बोर्ड के पास ये है पावर कि ले डाउन करेगी स्टैंडर्ड कि कितना एयर पोल्यूटेंट जा सकता है हवा में। ठीक है, ये लिख सकते हैं वो। इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी प्लांट, कोई पावर प्लांट, कुछ भी टाइप का प्लांट जो है, या कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट है, फैक्ट्री, ये इसके पास इतनी अथॉरिटी होती है बोर्ड की कि ये उसको रोक सकता है उसके काम को। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया जो है वो डिक्लेयर किया गया होगा एरिया, तो उधर पे ये किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑपरेशन, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही है, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से उधर की एयर क्वालिटी ख़राब होए जा रही है, तो ये उसको बंद कर सकती है, ये उसके ऊपर ताला भी मार सकती है। इसके ऊपर इतना अथॉरिटी होता है बोर्ड के पास। इसके पास ये राइट होता है कि ये किसी भी प्लेस में जाके एंट्री कर सकती है, वहाँ का पूरा सिस्टम ये इंस्पेक्ट करती है, पूरा कंट्रोल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट, उधर के रिकॉर्ड, उधर का रजिस्टर, हर चीज़ को ये देख सकती है, इंस्पेक्शन पूरा कर सकती है। किसी भी, इसको जहाँ पे भी शक लगेगा किसी भी एरिया में जाके एंट्री मार के वहाँ के पूरे रिकॉर्ड्स छान सकती है। इसके पास सिर्फ बोर्ड का ये होना चाहिए कि हाँ मैं इस बोर्ड से आया हूँ, तो बस वो होगा। बाद में ये किसी भी एरिया में जाके अपना इंस्पेक्शन का काम करेगी और अगर इसको गड़बड़ कुछ लगेगा तो ये उधर बंद भी करा सकती है। अगर फैक्ट्री ऑनर या कोई भी ऐसा जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट का ऑनर है वो कोऑपरेट नहीं करे तो इसके पास पूरा अथॉरिटी है, इसके पास राइट है कि ये किसी भी प्लेस में जाके वहाँ पे पूरे चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को, रजिस्टर को, हर एक को ये मतलब निकाल सकती है, पूरा ढूंढ सकती है ये। और है, बोर्ड के पास पावर है कि ये कहीं पे भी, किसी भी चिमनी से, जैसे हम ईंट की भट्ठी होती है, ये सारी जगहों से जहाँ से बाहर एयर से, मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट है वहाँ से एयर का आउटलेट है, जो भी गैसेस पोल्यूटेंट बाहर निकल रहा है,
वो गैसेस पोल्यूटेंट जहाँ चिमनी से निकल रहा था ये वो सैम्पलिंग कलेक्ट कर सकता है। उसकी सैंपल कलेक्ट करके ये एनालाइज करेगा कि इसका कितना एयर क्वालिटी है, कितना उधर के एरिया का क्या एयर क्वालिटी है, पूरा टेस्ट कर सकता है। इसके पास ये पावर है कि कहीं पे भी अगर फैक्ट्री है वहाँ से जब कोई चीज़ जल रही है तो बाहर धुआं फेंका जा रहा है, वो धुआं की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कैसे टाइप का पोल्यूटेंट है, ये वो एयर सैंपल ले लेगा और फिर टेस्ट करेगा। ठीक होगा या उस प्लांट ने, जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसने अच्छे इक्विपमेंट लगाए होंगे तो और जो बाहर निकल रहा होगा वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, जितना भी एयर पोल्यूशन बाहर निकल रहा होगा वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, तो ये कुछ नहीं करेगा। बट अगर वो बहुत हार्मफुल हुआ तो ये क्या करेगा, बोर्ड के पास ये पावर होता है, ये सैंपल ले सकता है किसी भी जगह से। अब ये है कि पेनल्टीज़ क्या पड़ती हैं जब ये एक्ट का वायलेशन होता है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल जो है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, अगर इसका वायलेशन होता है, अगर जो है किसी भी इंडस्ट्री प्लांट वाला जो है वो इस एक्ट को नहीं मानता है, तब पेनल्टीज़ पड़ती है। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट जो है फिर पेनल्टीज़ होती हैं। जो डिफ़ॉल्टर होता है या वायलेटर हम बोल सकते हैं उसको, जो जिसका गुनाह होता है, जिसने वायलेट किया होता है, इस एक्ट को नहीं माना होता है, तो उसको जेल हो सकती है लगभग 3 मंथ की, और उसको 10,000 का एज अ फाइन भी देना पड़ता है। और अगर उसके बाद वो ये सारी चीज़ें भी करता है, फाइन भी देता है, जेल भी जाता है, फिर आके बाहर आके फिर से वही काम, फिर वापस एयर को ख़राब कर देता है, फिर से वापस पोल्यूट कर देता है, तो उसको, अगर ये ऑफेंस बार बार कंटिन्यू होता गया, ये गुनाह वो बार बार करता गया, तो उसको हर दिन का 100 रुपये चढ़ता है। बेशक अमाउंट हमें बहुत कम लगता है क्योंकि जितना उसको प्रॉफिट ज़्यादा है उस हिसाब से तो वो थोड़ा बहुत दे दे, मगर अगर स्ट्रिक्टली किया जाए ना और बार बार ये चीज़ें, तो पनिशमेंट आगे आगे और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वैसे भी वायलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम एट द एंड क्या कर रहे हैं, अपने ही एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, अपनी एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। बेशक हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मगर आखिरकार रहना तो हमें इसी एयर में ही है। सांस तो हमें तब भी लेनी है, वो कहाँ से तुम हवा बनाओगे, वो तो किसी फैक्ट्री से नहीं बनेगी ना, वो तो हवा नेचुरल है। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक्ट बनाए गए हैं। अगर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तो फिर ये एक्ट नहीं बनते, पर इंसान नहीं समझता है, इस वजह से एक्ट बनाए गए। और एक्ट को जो वायलेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी बनाई गई है। मेरिट्स हैं इस एक्ट के ये कि जो ये पावर देता है स्टेट्स को, ताकि स्टेट जो है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है एज ए एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। ठीक है, तो किसी भी एरिया को जहाँ उसको लगता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो सही नहीं है, तो वहाँ के एरिया को डिक्लेयर कर सकता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। सिविल कोड जो होता है उसके पास ऐसी कोई राइट नहीं होता है, जुडिक्शन नहीं होता है कि वो किसी को भी स्यू करे, किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स करे। मगर इस एक्ट के अंडर अगर कोई आ जाता है तो उसको सीधा सीधा पेनल्टी, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, वो आ सकती है। सिविल कोड इस तरीके से राइट नहीं रखता है, या कोई भी ऐसी एंटरटेन नहीं कर सकता है अगर किसी के अकॉर्डिंग भी कोई भी मतलब अगेंस्ट आ गया होगा कोई, तो बट वो इसी एक्ट के अंडर कर सकता है, अलग से कुछ नहीं कर सकता है, इसी एक्ट के अंडर पनिशमेंट मिल सकती है। अब इस एक्ट में डिमेरिट्स क्या है एयर एक्ट के, ये एक्ट जो है इसमें क्या है कि स्पेसिफाइड द परमिसिबल लिमिट इमिशन ऑफ इफिलेंट थ्रू ऑटोमोबाइल बट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट दियर नंबर। ये रिस्ट्रिक्ट तो करता है कि कितना मतलब होना चाहिए इमिशन किसी एफिलेंट का, मगर कितने नंबर तक हो, कितना हो, वो पूरी तरह से इस एक्ट में बताया नहीं गया। परमिसिबल कितना लिमिट है इमिशन का थ्रू ऑटोमोबाइल वो तो है, बट इट डज़ नॉट रिस्ट्रिक्ट दियर नंबर। कितने नंबर तक ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है वो इसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, और इट शुड बी अमेंडेड विथ रिगार्ड टू रेस्पिरेटरी पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि कुछ ऐसे भी पोल्यूशन निकलते हैं जो कल को हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब करते हैं, हमारी फेफड़ों को ख़राब कर देते हैं।
तो इसीलिए इस एक्ट में ऐसा होना चाहिए कि ऐसा पोल्यूशन भी ना जाए हवा में जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराबी हो जाए। तो वो कुछ क्लॉज जो हैं वो इसमें डाल दिए जाने चाहिए कि रेस्पिरेटरी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो भी इमिशन ना हो उसका हवा में, ठीक है। वहाँ पे अमेंडमेंट होना चाहिए। वो थोड़ा बहुत डिमेरिट है जहाँ ये चीज़ें लिखी नहीं गई है कि रेस्पिरेटरी मैटर है डालना कि नहीं, वो नहीं डाला हुआ है उसमें इस एक्ट में।